वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन मेगा अपडेट से हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफआईएस और डीएस के आंकड़े की, तो जिनका कल के दिन बाजार भागा था, तो एफआईएस ने 500 करोड़ के आसपास माल को ज़रूर परचेज किया था। बट अभी टाइम अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस 1000 करोड़ के आसपास माल को बेचा ज़रूर है। तो जिनका शायद से कल के दिन एफआईएस ने शॉर्ट कवर ज़रूर किया होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एफआईएस ने पिछले कुछ समय से जो माल बेचा है रिकॉर्ड तोड़ माल बेचता हुआ दिखाई ज़रूर दी है, जिसके वजह से गैस 4000 करोड़ 5000 करोड़ के आसपास डेली के डेली बेच रहे थे। तब कोर्स एक अच्छी बात है कि इनकी जो रफ्तार है थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही बात उसको डीएस की, तो एज यूजुअल वही काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाइंग जो हमेशा वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं पिछले 8 महीना से 1845 रुपीज़ करोड़ के आसपास माल ज़रूर परचेज किए। तो जिनके एफआईएस की एंट्री तभी होगी जब उनको भारत की इकोनॉमी पे काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ेगा। तो जिनके आज के दिन हमारे जो आंकड़े जीडीपी के वो सामने देखने को मिल चुके हैं, तो फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें अमेरिकन बाजार की, तभी के टाइम में वही 0.54% के आसपास थोड़ा सा गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली थी। बिकॉज एक समय ऐसा था कि डो जोन्स की बात की जाए ये 32,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। बट येस, थोड़ी सी गैस हमें पिछले कुछ समय से डो में, निफ्टी में, सेंसेक्स में उछाल देखने को जरूर मिली है। हमारे सामने जो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट है वो देखने को मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी के टाइम जो FY 21 और 22 में पूरा जीडीपी कैसा हमें देखने को मिल रहा है, अनुमान के साथ जो फैक्ट हैं वो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके गैस गवर्नमेंट की बात की जाए, कैपेक्स प्लान जो रिबाउंड है वो बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे गैस जो जीएसटी सबड्यूज थे स्टेट में उसको भी क्लियर करते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जिनके गैस हमारे सामने जो आंकड़े हैं जीडीपी के वो क्वाइट इन लाइन हमें देखने को जरूर मिल चुके हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, इसके मार्केट में अभी के टाइम में जो स्लोडाउन की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, क्रूड की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के मैटर के वजह से। तो जिनका जो अनुमानित जो रेशियो था 8.9% के आसपास ये फोरकास्ट था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है, 8.7% के आसपास है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नंबर्स बहुत ही शानदार है, बट येस हम लोग जो मार्केट में रिसेशन का फियर कर रहे थे, तो एटलीस्ट गैस इंडिया में वो रिसेशन का फियर करना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बिकॉज येस हम लोग का दोस्तों जो भी ग्रोथ है वो अपने आप में ही दूसरे कंट्री से बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। बात की जाए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो जहीं गैस इधर पे जो CEA की बात की जाए, इनको ऐसा लगता है कि जो इंडिया का फोरकास्ट है ये प्रॉस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में जो रिसेशन का फियर था इंडिया में एटलीस्ट ये देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो सिक्वेंशियल वाइज थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को जरूर मिल रही है, बट येस रीज़न भी गाइस आपको वेरियस आर्टिकल्स में ज़रूर मिल जाएंगी। अब देखें इस क्वार्टर में जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं 4.1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, सप्लाई चेन का इशू। बट येस हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने गैस बहुत ही अच्छे से इस बार नंबर पेश जरूर किए हैं। यही की बात की जाए तो जिंगा उनको ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से आपको पता है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड हमें देखने को मिला था, रशिया यूक्रेन का मैटर जो भी के टाइम बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से कैसे ये जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अनुमान से स्लो ज़रूर है। बट ये दूसरे कंट्री से इंडिया का जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। तो जिंगा मार्केट में जो फियरफुल माहौल हमें देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ रिसेशन, तो ऑफकोर्स ये इंडिया में अभी के टाइम संभव नहीं हो सकता है कि आने वाले कल में अगर परिस्थिति बहुत ख़राब होती है तो यूएस में ही हो जाए और उसका विक्टिम हम लोग बन जाए। बट इंडिया की बात की जाए तो जिंगा दूसरे इकोनॉमी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को जरूर मिल रहा है। और 8.9% के आसपास जो अनुमानित मान था उस 8.7% के आसपास है। तो जिनका स्टैगफ्लेशन का खतरा अभी मार्केट में बना हुआ है। बट ये नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे नहीं है, तो बहुत बुरे भी नहीं है। मुझे नंबर्स इन लाइन देखने को जरूर मिल रहे हैं। मार्केट इसको लेकर कैसे रेट करता है कल के दिन। ऑल्दो अगर आप देखें तो जिनका डिक्सन की बात की जाए पता है कि हाल फिलहाल में इनके Q4 के नंबर्स है और नंबर्स में इनके जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं टॉप लाइन का बॉटम लाइन में अच्छी खास उछाल देखने को मिली। मार्जिन भी गए जैसे इनके CFO ने बताया था कि इंप्रूव होंगे वो देखने को जरूर मिल चुका है। तो जिनका डिक्सन की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। अतुल लाल की बात की उन्होंने बताया कि आने वाले FY 23 तक 16,000 करोड़ से लेकर 17,000 करोड़ के आसपास से टर्नओवर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी एक बात होती रही। बात दोस्तों इनकी ROC की जो भी कि टाइम 25% के आसपास है, ये बढ़ के 30% के आसपास हो सकते हैं। तो मैं इधर इस प्रश्न पूछूंगा ROC का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। देखते हैं कि आपकी जो स्किल है मार्केट में कैसी। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनको ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर जो मार्जिन्स हैं ये Q4 के समान होंगे, मतलब मार्जिन्स में बहुत बड़ी उछाल की उम्मीद नहीं है। बट येस टॉप लाइन अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। रही बात कैपेक्स की तो ऑफकोर्स कैस FY 23 तक 340 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स का प्लान जरूर रखती है। सबसे गैस मार्केट में जो एंटिसिपेशन था उससे नंबर्स बहुत ही हेल्दी हमें देखने को ज़रूर मिले। तो गैस मेक इंडिया थीम जो है
इसमें डिक्सन एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो, गिरावट अगर होती है तो तैयार रहेगा। तो उसे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर कोई भी स्टॉक 2 साल में 600% पैसा बना के देता है तो आधा भी होता है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के अगर कैपेक्स सही होते हैं, बिजनेस मोड होता है, जो कंपनी में पूरा विजिबल है, तो कोई रिवॉर्ड जरूर करती है। तो मेरे हिसाब से अगर डिक्सन की होल्डिंग पड़ी हुई है, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लुढ़क के 3650 के आसपास, 3500 के आसपास आते हैं तो गोल्डन बाई हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कैसे अगर आप 3-4 हज़ार का स्टॉक लेते हैं, 100-200 लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते हैं। आगे आपकी मर्जी, आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। एवरेजिंग करना है तो 200-300 पॉइंट गिरते हैं तो सही भाव होगा। बट लॉन्ग टर्म में कैसे ध्यान रखिएगा, मिड कैप है तो गिरावट भी होती है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं और आराम से लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस कर सकती है। बट प्रिंस पाइप की तुझे कैसे आज अचानक से हमें अच्छी खासी फॉल एट द एंड में हमें देखने को मिली। तुझे कैसे एक बल्क डील होता हुआ देखने को जरूर मिला। बट यस, आज के दिन में कैसे आप जाकर चेक करिएगा 65% के आसपास इसमें एक हेल्दी अकोमोडेशन देखने को जरूर मिल चुका है। तुझे कैसे कोई बाई करता है और डेलीकेटली कोई सेल करता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। इससे भी गाइस उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं और जिस कद की कंपनी बन रही है, हो सकता है कि लोग के नोटिस में अभी के टाइम नहीं आए। बट यस, लॉन्ग टर्म में गाइस जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट है मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। और गाइस अभी के टाइम में इसने एस्ट्रल से भी अच्छा वॉल्यूम में प्रदर्शन किया है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन गाइस मुझे एस्ट्रल से भी अच्छे लगे। नो ऑफेंस टू एस्ट्रल, हमारा टॉपिक हमेशा से एस्ट्रल ही है, लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप नंबर्स बहुत ही अच्छे पेश कर रही है। तो आने वाले कल में गिरावट अगर होती है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल कैप में अगर बियर मार्केट में खराब सेंटीमेंट में अगर प्राइस फॉल होता है 30-40% के आसपास, कभी कभी आधा भी होता है। बट यस, जब नेक्स्ट बुल रन आता है तो वही सब स्टॉक जिनके ईपीएस बढ़ रहे हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, प्राइस होल्डिंग घट रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन सब में गैस नेक्स्ट बुल रन रैली में 3x 4x इवन कभी कभी 5x 10x भी हमें उछाल देखने को जरूर मिलती है। बट IRCTC के तो गैस नंबर्स की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग मुझे पर्सनली फील हुए हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट को नंबर्स अच्छे उतने नहीं लगे, बट यस उतने बुरे भी नहीं लगे। बट यस अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो गैस वही 700 के आसपास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयरली बेसिस में गैस 2x जरूर होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, अगर आपने 800 700 इवन 900 पे खरीदते हैं, इसको होल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बेचने के सवाल मैं आपको नहीं दूंगा। बिकॉज कंपनी ऑफकोर्स इधर पे कैसे कन्वीनियंट फी को लेके जो उधर पे इशू हुआ था, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव बात तो ज़रूर है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ जरूर विजिबल है। तो आने वाले कल में गैस प्राइवेट ट्रेन ऑफकोर्स लॉन्च करेंगे, टूरिज्म का बिजनेस अच्छा चलेगा, कैटरिंग गैस रिज्यूम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे से पर्सनली फील होता है इधर पे IRCTC के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में और भी ग्रोथ की अनुमान है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में शेयर कैसा रिएक्ट कर सकता है। बात कोटेक की तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत दिन हो गया कोटेक को आप कवर नहीं कर रहे हैं। तो जी कोटेक की बात की जाए अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही स्टेबल कंपनी हमें देखने को मिलती है। बैंकिंग स्टॉक में ये गाइस टॉप 3 टॉप 4 जो पोजीशन है उसको अमाउंट जरूर करती है। कोटेक की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस एक बहुत बड़ा रैली मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पिछले कुछ समय से कोटेक की बात की जाए एक रेंज बाउंड है 2019 और 20 का जो हाई है वही लेवल पे कोटेक अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। बट मेरे हिसाब से कैसे आपको बैंकिंग स्टॉक्स डर लगता है तो कोटेक में मेरे हिसाब से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है भी, तभी भी गैस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। बैंक एनबीएफसी में एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है, वो रैली कब आएगी किसी को पता नहीं। बिकॉज मार्केट बहुत ही कड़े से मॉनिटर कर रहे हैं कि इस बार फेड कमेंट्री क्या आती है और RBI नेक्स्ट मंथ में क्या लाइक डिसीजन लेती है। तो ऑफकोर्स इधर पे गैस बैंक एनबीएफसी में तभी उछाल होगी जब मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी का माहौल हो सकता है। बजट की बात की जाए तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स इनके बहुत ही शानदार थे। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 570 के आसपास बॉटम लगाने के बाद इसमें फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो बर्जर पेंट में फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही थी और एट द एंड में अगर आप देखें तो अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। बर्जर अपने आप में गैस एक बहुत ही मेगा जेम स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 1 साल से इसने कोई पैसे कमा के नहीं दिए। तो डिसअपॉइंटमेंट का कोई सवाल आपको नहीं होना चाहिए। आई नो कि 1 साल में इसने पैसे बना के नहीं दिए। बट यस अगर आप देखिए मौजूदा कंडीशन में जहाँ पे क्रूड के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये सब कंपनी कुछ कर भी सकते नहीं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेक्टर 1 साल 1.5 साल दब जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस प्रेशर। बट यस आने वाले कल में कैसा को भी पता है, हमें पता है कि $100 के ऊपर क्रूड लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और एक बार कैसे इसमें अगर थोड़ी सी गिरावट अगर होती है तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इन्होंने और एशियन पेंट ने अपने प्राइस को हाइक ज़रूर किया। तो लॉन्ग टर्म में गैस इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा एक बार अगर इनकी कॉस्ट मटेरियल थोड़े से कम होते हुए देखने को मिल जाए। तो बात कैम स्कीम तो जी आज हमें कैम्स के सहित बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खास उछाल देखने को मिली। कैम्स में अगर आप देखें तो 9% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। कंपनी की बात की जाए कोई खराब कंपनी नहीं गैस, डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। बट पिछले कुछ समय से वो अक्टूबर का महीना से एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस 2500 का लेवल
तोड़ेगा तो बहुत ही क्विक टाइम में 2800-2900 के आसपास भी जा सकता है। आपके पास अगर कोई भी होल्डिंग पड़ी हुई है, ऑफकोर्स होल्ड करे, स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ी रिस्की होती है, बट मुझे लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म में आराम सर्वाइव करेगी, बिकॉज आरटी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस और एवरग्रीन बिजनेस देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसकी बात की जाए तो जी गैस मैंने आपको क्या बताया और क्या सिखाने की कोशिश की कि मार्केट में अगर थोड़ा सा पनिशमेंट मिलता है स्टॉक को तो कहाँ जाकर बॉटम लगेगा किसी को पता नहीं होता, बट मार्केट में एक बार तेज़ी आती है तो ऑफकोर्स वो बहुत तेज़ होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि लाइक नौकरी में बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को मिली है। इंटरडे की बात कीजिए आज 23 तो ज़रूर था, बट अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जिनका इस मार्केट में इनके नंबर्स को सम्मान ज़रूर मिला है, जिसकी वजह से आज हमें 10% के आसपास एक दिन में उछाल देखने को ज़रूर मिला है। मार्केट में यही होता है गैस कि कमज़ोर से माल छीना जाता है और ताकतवर के पास माल जाता है। मैंने आपको साफ से बताया था कि ये बहुत कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको फोमो हो रहा है तो फोमो की आवश्यकता नहीं है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। आप सीएमपी में 2-2 स्टॉक खरीद सकते हैं, 3-4 स्टॉक खरीदने की ताकत तो एक ही स्टॉक खरीद, क्या दिक्कत है। अगर आप 4000 का स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं तो 200-300 प्राइस कोई बड़ा मैटर नहीं होता। येस, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं तो वो मैटर बहुत करता है, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। येस, रिवर्सल का साइन थोड़ा देखने को जरूर मिल रहे हैं, बट आपके पास ये कंपनी है अच्छी है लॉन्ग टर्म में गैस, इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, तो कॉस्ट मैं आपको होल्ड करने की राय ज़रूर दूंगा। की बात की जाए तो जिन कैसा पता है कि रूट मॉल के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद एक दिन में ही 20% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला था। मैंने आपको साफ साफ बताया था गलती से भी भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स अगर आप देखें बहुत ही क्विक टाइम में गए अपने बॉटम से 30% के आसपास रिकवरी होते हुए देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो 9% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। बस के बाद दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, बताया भी था कि इनके टॉप लाइन है बहुत ही ब्लास्टिंग है। बॉटम लाइन की बात की जाए जो कि हम लोग पैड बोलते हैं उसमें डिक्लाइन है, बिकॉज एट्रिशन 11 से 21% के आसपास हो चुका है। तो कोई भी कंपनी का थोड़ा झटका लगेगा, बट कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक्स है। मैं आपको ही बोल रहा हूँ कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ये हो गए एफिल इंडिया हो गए छोटी कंपनी, अगर आप देखें 8000 करोड़ के आसपास, तो ऑफकोर्स इसमें डाउनसाइड रिस्क ज़रूर होता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है। आपके पास है होल्ड करें, आपके पास नहीं है खरीदना चाहते हैं जिसने गैस बहुत पर एक सपोर्ट लेवल लगाने की कोशिश की बिलो 1300 वहाँ मिलते हैं तो सही बात। और गलती से मार्केट में प्रेशर अगर होता है एक कंपनी का शेयर प्राइस फिर से 1200 नीचे मिलते हैं तो ऑफकोर्स मस्ट बाई वाली कंपनी है, बिकॉज टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स की तो मैंने कल के दिन कवर भी किया था, तो ऑफकोर्स उसमें मैंने एक चीज़ कवर नहीं किया था कि जहाँ पे मिस्टर समीर जी इनके सीईओ की कमान संभालेंगे। तो जी आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज कल के दिन ये 10% ज़रूर भागा था। की बात की जाए फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनियों का ऐसी सब कंपनी बार बार मौका नहीं देती। यस, हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना आपको और परेशान करे, बट लॉन्ग टर्म में गए सबको पता है कि बिजनेस एक्सपेंशन जुबिलेंट फूडवर्क्स बहुत तेज़ी से कर रहा है, और कैसे ऑनलाइन बिजनेस पे भी जुबिलेंट फूडवर्क्स का एक बहुत बड़ा फोकस ज़रूर है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, 500 550 का जो प्राइस है ख़राब नहीं है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सब चाहें तो इस लेवल पे क्यूएसआर चेन में इस कंपनी को ग्रैब करके छोड़ सकते हैं। तो बात कीजिए, आपको बताया कि मैंने इधर पे कवर किया था जब इनके नंबर्स आए थे कि इनके एपीएल अपोलो ट्यूब्स को मैंने आपको साफ साफ बताया था। स्टील में मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। दूसरे कंपनी जो लाइक मार्जिन का इशू होता है और जो प्लस माइनस होते हैं मुझे वो सेटिस्फाई नहीं करता, बट एपीएल अपोलो की बात की जाए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसने जनरेट किया था। तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही अच्छा इनके रोड मैप हमें देखने को मिलते हैं, और गैस जैसे ही मार्केट में अच्छी खास सेंटिमेंट होती है वैसे ही एपीएल अपोलो में तेज़ी ज़रूर आती है। तो मैं गैस एक अच्छी कंपनी है, तो ऑफकोर्स बाई ऑन डिप्स करें एक लेवल पे जहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाए वहाँ पे धीरे धीरे ऐसी कंपनी को उठा सकते हैं। येस, स्टील वाली कंपनी है, मेटल वाली कंपनी है, थोड़ा रिस्की होती है, बट कंपनी की बात की जाए दूसरी कंपनी की गैस लाइक जो बैलेंस शीट है उस इस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें तो 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। मुझे पता है इसकी लास्ट ईयर की बात की जाए मैंने कवर किया था जब इसमें बोनस के न्यूज़ थी, तब कोर्स हम लोग को बोनस भी मिला। लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिशिएशन भी हो रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास है होल्ड करें, बिलो 900 कभी भी आता है 850 के आसपास तो फिर से धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। नंबर की बात की जाए तो जिनका कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट येस नंबर्स की बात की जाए मार्जिन में डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट ने बहुत पनिश किया। तो जिनका मेक इन इंडिया थीम जो है इस कंपनी पे भी लाइक कारगर साबित ज़रूर होता है। इसके बाद दूसरी तरफ पे ये है कि इधर पे जो इनसाइडर है प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बट येस मैंने क्या बताया गया इसकी मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्जिन डिस्टर्बेंस की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप पिट जाते हैं। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में गाइस थोड़ा सा चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका हॉरिजन कम से कम 3 ईयर्स का है और अगर आप उम्मीद करते हैं कि 3 समर आप काट लेंगे, समर का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ बिकॉज इनके बिजनेस समर सीजन में काफ़ी अच्छे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए जीडीपी के आंकड़े बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं इस सेक्टर में स्पेशली। तो कंपनी का कोई दोष नहीं है, बट मार्जिन इशू की हिट की वजह से इसमें गिरावट हो रही है। तो स्मॉल कैप में अपने सीएमपी में इस कंपनी को उठा सकते हैं 3032 रुपये पे लिए, तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, आप इसको लंबे अवधि के लिए होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। बात दोस्तों बालाजी माइंस की, तो आउटस्टैंडिंग नंबर्स इन्होंने दिए थे, आपको अच्छे से याद भी है कि नंबर्स के बाद इसमें तेज़ी आई थी।
3200 के आसपास 3400 के आसपास गया भी था, बट फिर से क्या हुआ, बीच में गए से फिर से लुढ़क के 2800 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। बट मैंने आपको बार बार बताया कि इस कंपनी के अर्निंग सही आ रहे हैं और उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं, तो मार्केट में गिरावट होती भी है तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अपने अर्निंग्स को फॉलो ज़रूर करती है। इस हिसाब से गैस अभी के टाइम इसने अल्केली एलिमेंट्स से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्केली एलिमेंट्स बहुत ही खराब कंपनी हो गई। मार्केट में अमाइन बिजनेस की बात की जाए तो डुओपोली हमें देखने को मिलती है और अमाइन बिजनेस थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो बहुत लोग इसमें एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। आपके पास अगर अल्केली एलिमेंट्स भी है तो बहुत ही हाई ROC स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है, उसको होल्ड करे। बट येस, अभी के टाइम गैस इसको हम्बली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि बालाजी एलिमेंट्स के नंबर्स उनसे बढ़ चढ़ के ज़रूर अच्छे आए हैं। तो देखना बनता है गैस कि आने वाली कुछ क्वार्टर्स में अल्केली एलिमेंट्स कैसा परफॉर्म करता है। तो ये होता है गैस कि स्मॉल कैप मिड कैप में कभी कभी चैलेंजिंग फेस होता है। इधर पे गैस बालाजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बट यस, अगर आपके पास अल्केली एलिमेंट्स है उसको भी होल्ड करें, कंपनी खराब नहीं। अगर आपका विजन 1-2 साल का है तो उसमें गैस प्राइस रिकवरी आना तय है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।